नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th जिसमें एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, जिसके निर्माण की विधियाँ, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इसका रासायनिक जो फार्मूला होता है C2H5OH, जिसको एथेनॉल कहते हैं। यह इसका जो है संरचनात्मक सूत्र है। इसके निर्माण की विधियां में सबसे पहले जो है एथिल ब्रोमाइड पर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का जब अभिक्रिया कराते हैं तो एथेनॉल बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर यह एथिल ब्रोमाइड है, यह पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, तो यहाँ पर जो है KBr यह जो होता है इसमें से बाहर हो जाता है और फिर जो बचा C2H5OH यानी एथेनॉल, यह इसका निर्माण हो जाता है। फिर उसी प्रकार इसका दूसरा जो विधि है एथीन से, यानी यह एथीन है। अब इसमें क्या करते हैं, जल का अभिक्रिया कराते हैं। यह H2O है जिसको अलग अलग फार्म में लिख दिए हैं, और H2SO4 लेते हैं और जब इसमें अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर OH एक बॉन्ड टूट जाता है और फिर उसके बाद एक बॉन्ड टूटने के साथ इसमें जो होता है OH, एक H इसके पास आ जाता है तो यहाँ पर CH3 यानी दो बार H तो एक बार CH3 और फिर यहाँ पर CH2 और इसके साथ OH आ जाता है तो CH2OH, यानी यहाँ पर जो है एथेनॉल का निर्माण होता है। तो दूसरा एथीन से भी एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। फिर अब तीसरा जो है किण्वन द्वारा, यानी जब शीरा के किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। जैसे क्या होता है शर्करा, अब शर्करा से शीरा का निर्माण होता है और शीरा से जो है ईस्ट के द्वारा इसे एथेनॉल की प्रक्रिया होती है। अब इसके भौतिक गुण जो हैं, तो भौतिक गुण में इसमें पहला जो है इथेनॉल जो होता है यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, यानी पारदर्शी होता है और ज्वलनशील होता है। दूसरा इसके भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व जो होता है वह 0.789 होता है। फिर तीसरा जो है इनमें एक विशेष गंध होती है तथा यह स्वाद में तीखा होता है। फिर चौथा इसके भौतिक गुण हैं, यह उदासीन होता है। अब इसके बाद इसके रासायनिक गुण को देखते हैं। इसके जो रासायनिक गुण में पहला जो है क्षार धातुओं से अभिक्रिया, यानी जब यह एथेनॉल जो होता है सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर जो है यह हाइड्रोजन जो है बाहर निकल गया है और सोडियम जो है इसके स्थान पर आ जाता है, जिससे सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा इसके जो है रासायनिक गुण कि जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल गाढ़ा हो और इसमें यह जो है एथेनॉल है और ये H2SO4 है, जिसमें इसको H2 को दो बार लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या होता है, दोनों आपस में जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं तो OH और H यह दोनों आपस में H2O बाहर निकल जाते हैं और H और SO4 इससे जुड़ जाते हैं, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। इसके जो उपयोग हैं, तो पहला उपयोग है मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, यानी स्पिरिट का निर्माण होता है। दूसरा पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में, यानी उसे घोलने के रूप में। तीसरा जो है क्लोरल और क्लोरोफार्म और आइडोफार्म और ईथर आदि के निर्माण में, यानी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसका चौथा जो उपयोग है मोटर व
हवाई जहाज़ों के ईंधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके पांचवा और लास्ट उपयोग है कि पारदर्शक साबुन, इत्र व अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।